आज मैं बना रही हूँ सर्दियों का खास और सुपर हेल्दी गुजरात का फेमस मेथी बाजरे का ढेबरा। ये ना ही थेपला है और ना ही ये मेथी का पराठा है, ये है मेथी का ढेबरा। एक बार बनाकर आप इसे हफ्ते भर खा सकते हो, यानी कि ट्रैवलिंग या फिर टिफ़िन के लिए ये बेस्ट रेसिपी है। ये नाश्ता आप एक बार बनाओगे तो ये नाश्ता आप बार बार बनाओगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मेथी ढेबरा बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ा सा बर्तन या फिर एक परात लेंगे और उसमें हम 1.5 कप जितना बाजरे का आटा लेंगे। ये बाजरे का आटा आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। उसी के साथ हम लेंगे 5 टेबलस्पून जितना गेहूं का आटा, जिससे हम रोटी बनाते हैं ना, वही आटा हमें यूज़ करना है, उससे अच्छी बाइंडिंग मिलेगी। अब उसी के साथ जाएगी ये सर्दियों की जान हरी मेथी, जिसे मैंने बारीक कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। मेथी को मैंने सिर्फ पत्ते ही लिए हैं, आप चाहो तो थोड़े से डंठल के साथ भी कट करके ऐड कर सकते हो। अब उसी के साथ जाएगा चॉप किया हुआ 3 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, उसे भी मैंने कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाजरे का आटा बहुत ही फायदेमंद होता है, ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता है और साथ ही में बीपी, नेल और स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। तो बाजरे का आटा हमें सर्दियों में ज़रूर से खाना चाहिए। अब हम उसमें ऐड करेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की 2 टीस्पून जितनी पेस्ट। अगर आप लहसुन नहीं खाते हो तो लहसुन को आप स्किप भी कर सकते हो। साथ ही में 1 टीस्पून जितना हम अजवाइन लेंगे और उसे हम दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मसल कर ऐड करेंगे। ढेबरा में अजवाइन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब 2 टीस्पून जितना हम ऐड करेंगे सफ़ेद तिल, 1 टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर, 1 चुटकी हींग, 1 टीस्पून जितना धनिया जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और तेल डालेंगे हम 2 टेबलस्पून जितना। तेल का मोयन डालने के बाद इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो तेल की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि आटे में मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे गुड़ का पानी। यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना गुड़ का पानी लिया है, आप चाहो तो पिसी हुई शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। ये मेथी के ढेबरे थोड़े मीठे बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब हम उसमें ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून जितना दही। यहाँ पर दही हमें खट्टा नहीं लेना है, आप चाहो तो ये सारा आटा सिर्फ दही से भी गूंथ सकते हो। दही को हम आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये ढेबरा आप बनाकर कम से कम 7 से 8 दिनों तक इसे खा सकते हो। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और मीडियम सॉफ्ट, यानी कि जैसे हम पराठे का डो लगाते हैं ना, वैसा ही हमें ढेबरे का डो लगाना है। तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा गेहूं का आटा डालने से ढेबरे के डो में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो ढेबरे का डो हमारा तैयार हो गया है। अब हम उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, या फिर आप चाहो तो घी का यूज़ भी कर सकते हो। और तेल डालने के बाद 1 से 2 मिनट तक हम इस डो को अच्छे से मसल लेते हैं। तो ढेबरे का डो हमारा कम्प्लीटली रेडी है। अब हम उसमें से लुए तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ी बड़ी साइज़ की, यानी कि मीडियम साइज़ के लुए लेने हैं। रोटी या फिर पराठा जितना छोटा लुआ नहीं बनाना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। ये देखिए, तो इस तरह से हमें सारे लुए बनाकर रेडी कर लेने हैं। अब ढेबरे को हम बेल लेते हैं। उसके लिए ये लुआ हमें थोड़ा सा सूखा आटा, यानी कि गेहूं का आटा आता है ना, उसमें हम कोट कर लेते हैं और चकले पर रखकर उसे हम बेल लेते हैं। ये ढेबरा हमें रोटी जितना पतला नहीं बेलना है, ये थोड़ा सा थिक रखना है। आपको ये ढेबरा की किनारी फटी फटी लगेगी, क्योंकि हम ये बाजरे के आटे से बना रहे हैं ना, इसलिए। अब एक समान ढेबरा लगे उसके लिए हम एक मीडियम साइज़ की कटोरी या फिर बाउल लेंगे और उसे हम ढेबरे पर रखेंगे और हम इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे ही उसे सेक सकते हो, मगर ढेबरे का एक जैसा शेप आए इसलिए मैंने इसे इस तरह से कट किया है। तो आप देख सकते हो कि ढेबरा कट होकर रेडी है। तो इतनी थिकनेस हमें ढेबरे की रखनी है। तो इस तरह से हमें बाकी के सारे ढेबरे को भी बनाकर रेडी कर लेना है। अब मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक तवा रखेंगे और उस पर हम तेल ऐड करेंगे और अच्छे से तेल को तवे पर स्प्रेड कर लेते हैं।
अब उसमें हम ऐड करेंगे ढेबरा सेकने के लिए। तो यहाँ पर मैंने ढेबरे के ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तेल लगाया है ताकि ढेबरा का लुक अच्छा सा दिखे। ये देखिए। अब गैस की फ्लेम को हमें लो टू मीडियम पर रखेंगे और पलट पलट कर उसे हम अच्छी तरह से तेल लगाकर सेक लेते हैं। यहाँ पर आप चाहो तो सेकने के लिए घी का यूज़ भी कर सकते हो। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर ही रखकर ढेबरा सेकिएगा, वरना हाई फ्लेम पर ये ढेबरा बाहर से तो जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो रेडी है हमारा मेथी बाजरे का ढेबरा। इस तरह से हमें बाकी सारे ढेबरे भी सेक लेने हैं। तो आप इसे ठंडी की सीज़न में गर्मा गर्म चाय के साथ या फिर दही या फिर लहसुन की चटनी के साथ सर्व कर सकते हो। ये एक बार बनाकर हफ्ते भर आप इसे खा सकते हो और इसे आप सफ़र में भी साथ ले जा सकते हो। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। तो इस ठंडी की सीज़न में आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई रेसिपी के साथ।